लेते हैं जनता की तरफ और सुन लेते हैं क्या कहना चाह रही है जनता। आप क्या कहना चाह रहे थे? शाहजिया जी, प्रदूषण का एक कारण नहीं होता। क्या दूसरी सरकार, पंजाब से पानी आ रहा है गंदा, जो घरों में सप्लाई गंदा पानी आ रहा है, वो प्रदूषण नहीं है? पार्कों में जो कूड़ा घर बने हुए हैं, वहाँ कूड़ा ढेर पड़ा रहता है, 10-10 दिन कूड़ा उड़ता है, उससे प्रदूषण नहीं होगा। गाड़ियाँ डीटीसी के जगह जगह खड़ी रहती हैं खराब होके, उस खराब होने की वजह से पीछे जाम लग जाता है प्राइवेट गाड़ियों का। क्या वो डीजल पेट्रोल प्रदूषण नहीं हो रहा? आप एक ही एड्रेस पे 10-10 गाड़ियाँ रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, इस पर क्या काम किया सरकार ने? आप समझो एक कारण नहीं है, अनेकों कारण है। क्योंकि केजरीवाल जी को दिल्ली में उनको पता मैं नहीं आ रहा, अब वो भगत मान जी को बीमारी का बहाना करके वहाँ से हटा के वहाँ बैठने का प्लान कर रहे हैं। आप समझने की कोशिश करो। ये केजरीवाल जी, मैं बहुत बार ये बात दोहरा चुका हूँ, केजरीवाल जी राज करने के लिए और बहाना तलाशते हैं कि मुझे राज्य में आने के लिए क्या बहाना चाहिए। उनको काम से कोई लेना देना नहीं है। एक भी कोई ऐसा केजरीवाल जी का आदमी, आम आदमी पार्टी का एमएलए, मंत्री या खुद केजरीवाल जी जनता के सामने आके बोल दें कि हमने फ्री ट्रांसपोर्टेशन और पानी बिजली के अलावा जनता को दिया क्या? आप फ्री देते हो किसको? एक चूहे को पकड़ने के लिए चूहादानी में आप रोटी का टुकड़ा लगाते हो, उसका असर क्या होता है? वो अंदर जाएगा, कैद हो जाएगा, कुछ दिन बाद मर तो जाएगा। ये जनता मर रही है। केजरीवाल जी ने दिल्ली का इतना बड़ा नुकसान किया। मैं कह रहा हूँ, भाई की बात से मैं 100% सहमत हूँ। हालांकि मेरा शीला जी के टाइम में 1.5 साल तक यहाँ रहना हो रहा है, लेकिन उनका राज सही था। उनको करप्शन के नाम से हटाया, गलत हटाया। मैं आज भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को ये चाहिए कि अपने वॉलेंटियर्स उतारे, घर घर में उतारे। आज कांग्रेस को दिल्ली की जनता सराह को बैठाने के तैयार है। सवाल ये है कि ये कितना उसमें काम करते हैं। बिल्कुल, ये सलाह है जनता की भी और इस पर गौर करना चाहिए राजनीतिक पार्टियों को। जो भी बोलना चाहता है प्लीज अपना हाथ ऊपर कर लीजिए। देखिए, माननीय केजरीवाल जी ने बहुत मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए दिल्ली के लोगों को। अभी आप मेरे साथ चलिए, अभी ये देखिए लंदन बन गया, ये देखिए कोई प्रदूषण नहीं है, कुछ नहीं है, क्या हवा में फिजा है। मैं तो वेट कर रहा था कि कब यहाँ पे बर्फ पड़ेगी, कब हवा सही होगी। जैसा कि माननीय केजरीवाल जी ने बोला था कि मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। अब आप, ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आप जमुना का हम बात करते हैं। आप चलिए मेरे साथ शाहजिया जी, मैं आपको दिखाता हूँ जमुना का हाल। पहले से भी जब कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद जब इनकी सरकार आई है, आप जमुना का हाल देखिए, बद से बदतर। वहाँ पे मतलब खड़ा नहीं हो सकता व्यक्ति। वहाँ पे अगर 10 मिनट व्यक्ति खड़ा हो जाए, स्मेल आती है इतनी ज्यादा, बेहोश हो जाएगा, वो बेहोश हो जाएगा, उसको अस्पताल में भर्ती करना पड़ेगा। माननीय केजरीवाल जी की कौन सी बात अभी तक सत्य हुई है? दिल्ली की जनता एक बार उनको वोट दे के दुखी हो चुकी है और दूसरी बार फिर जिता के, तीसरी बार अब दिल्ली की जनता इतनी उनसे त्रस्त है, इस बार वो हारेंगे। और अभी भी, वैसे भी अभी आपने देखी है, उनको 7 में से 1 भी सीट नहीं मिली है, तो उसी से साबित होता है कि उनका क्या हाल होने वाला है। पहला ऐसा मुख्यमंत्री है देश का जो जेल में जाने के बाद भी त्याग पत्र नहीं देता अपने पद से। मतलब कितना उनको वो मोह है अपनी सीट से, और इससे कुछ कार्य वो जनता वंता के लिए कुछ नहीं करने वाले। उनको खाली पावर से मतलब है, खाली उनको पैसे शीश महल बनाने से मतलब है। अन्ना हजारे जी, दूसरा गांधी आ गया, दूसरा गांधी आ गया। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, कहाँ है अन्ना हजारे जी? क्या कहते हैं वो आज केजरीवाल के बारे में? जिस बुजुर्ग व्यक्ति के बारे में जिसने देश के लिए जंग लड़ी, गोली खाई, उसको पीछे हटा दिया, वो आज कहीं नहीं है। उसके बलबूते पे उन्होंने वोट हासिल किए, दिल्ली की जनता के लिए उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया केजरीवाल ने। लोगों की नाराजगी इसी प्रकार से आप सुन सकते हैं। बहुत ज्यादा समय मैं हर किसी को नहीं दे पाऊंगी, लेकिन इसी प्रकार से आप समझ सकते हैं लोगों का फ्रस्ट्रेशन, नाराजगी, गुस्सा, सब कुछ मिल चुका है। और अब दिल्ली के इलेक्शन में समझ में आएगा कि आखिर होगा क्या। लोगों की जितनी नाराजगी है, उससे आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौती मिलने वाली है। एक बात तो यहाँ पर तय नजर आ रही है। क्या कह रहे हैं मैडम? हम दिल्ली के बाहर से आते हैं, लेकिन दिल्ली में चाहे वो मोदी जी हो और केजरीवाल जी हो, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ युवाओं को नशे देने का काम किया है। अगर बात पोल्यूशन की हो रही थी, तो ज़रूरी है कि वाहनों से पोल्यूशन तो होता है, कहीं ना कहीं इस देश में एक नशे से भी पोल्यूशन बढ़ रहा है। तो केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने मिलके दिल्ली के लोगों को नशे बांटने का काम किया है। आप ये ऊपर का पेड़ देख लीजिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, उम्र छोटी है लेकिन ये शीला दीक्षित जी के कार्यकाल में लगा होगा ये पेड़ भी। ग्रीन दिल्ली, एक बार वापस कांग्रेस की सरकार यहाँ पर बनेगी और फिर एक बार फिर पोल्यूशन, कांग्रेस का झंडा बुलंद कर रहे हैं भाई, और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के राज में तो यहाँ पर नशे में डूब गए हैं युवा, जनता भी डूब गई है, और साथ ही साथ मोदी जी के रास्ते अडानी जी तक भी पहुंच गए हैं।
इत्तेफाक रखते हैं आप इनकी बात से? नहीं, देखिए ठीक है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया था, ये तो मैं लगातार बोलता रहा हूँ, लेकिन अब कांग्रेस यहाँ नहीं कर पाएगी। कांग्रेस के पास कोई स्ट्रक्चर नहीं रह गया है, कोई उनके पास कैडर फेस है, फेस भी नहीं है, ना स्ट्रक्चर है उनके पास, ना कोई कैडर है, कुछ नहीं है कांग्रेस के पास। कांग्रेस बस चुनाव में जाएगी, जैसे कांग्रेस यहाँ लड़ेगी। आम आदमी पार्टी ने ना, जैसे राहुल गांधी या कांग्रेस की नीतियों में ये बड़ी गलती रही कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को स्ट्रेंथन किया और वो उन्हीं के वोट को खा गई है। तो अब यहाँ लड़ाई है बीजेपी वर्सेज आम आदमी पार्टी के। बीजेपी को अपना विजन देना है। 10 साल देख लिया है केजरीवाल जी को। केजरीवाल जी ने दिल्ली को लंदन बना दिया, पेरिस बना दिया। झील है, झील में केजरीवाल जी नहा रहे हैं रोज जाके और उसी का पानी पी रहे हैं, वही सप्लाई हो रहा है। तो सवाल ये है कि अब दिल्ली की जनता को तय करना है कि आने वाले समय में जब फरवरी में चुनाव होंगे तो किसको आपको चुनना है, बदलाव को चुनना है या फिर वही बिजली फ्री पानी के चक्कर में आके गंदा पानी पीना है, लाइट कट आपको चाहिए तो फिर केजरीवाल जी को चुनिए। दिल्ली पॉल्यूशन फ्री तब होगी जब आपके पास विजन होना चाहिए, नेताओं के पास विजन होना चाहिए और नेता इस विजन के साथ आए कि भाई हम ये कोशिश करेंगे और ऐसे इन चीजों से हम निपटारा पाएंगे। ना तो देखिए, अगर जब तक आपका सीवेज सिस्टम स्ट्रांग नहीं होगा, दिल्ली नहीं पॉल्यूशन फ्री होगी। यमुना को पॉल्यूशन फ्री करना है तो आपको अब वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं, अब तो यमुना के लिए ये भी बोला जा रहा है कि फोम के साथ साथ स्मेल भी बहुत ज्यादा आने लग गई है, कूड़ा करकट काफी ज्यादा पड़ा होता है। अब जब छठ पूजा आएगी तो लोग उसी यमुना में जाएंगे और स्किन प्रॉब्लम लेके आएंगे। सवाल ये है कि जो बिहार के लोग या पूर्वांचल के लोग इनको केजरीवाल जी को वोट देते हैं, उनको यमुना का वो गंदा पानी नहीं दिख रहा है जिसमें वो जाके छठ पूजा करते हैं। वो कैसी पूजा होगी, मतलब लोगों का क्या मन रहेगा, मतलब कितनी पवित्रता होगी। बिल्कुल, ये तमाम चिंता की बातें हैं और सीधे रुक कर रही हूँ मैं मुन्ना खान साहब का। मुन्ना खान साहब, यहाँ पर कुछ लोगों ने नसीहत दी है कि कांग्रेस को एक बार फिर से अपने कैडर्स को, अपने नेताओं को, अपने वॉलंटियर्स को खास करके भेजना चाहिए लोगों के घरों में, क्योंकि शीला दीक्षित जी ने अच्छा काम किया था। मुस्कुराने वाली बात है, खुश होने वाली बात भी है और गर्व करने वाली बात भी है कि आपकी मुख्यमंत्री का नाम आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज है। लोग अच्छा काम मानते हैं, लेकिन मुझे ये समझना है क्या शीला दीक्षित जैसा फेस आज के टाइम पर कांग्रेस में है जिस पर लोग विश्वास कर सके? क्योंकि आज के टाइम की कांग्रेस तो जगह जगह दो फाड़ नजर आती है। देखिए, कांग्रेस कभी दो फाड़ नजर नहीं आई। 2020 के चुनाव देखिए, बुरी तरीके से हमारे, लेकिन उसके बाद जो कोरोना काल का समय आया, हमारे राष्ट्रीय नेता श्री राहुल दो फाड़ नजर नहीं आती। अभी हरियाणा में क्या हुआ बताइए जरा। हरियाणा में तंत्र जीता है, लोकतंत्र हारा है। हरियाणा में क्या हुआ पूरे देश ने देखा है। गुटबाजी कांग्रेस को खा गई हरियाणा में। सवाल ये है कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने चुनाव लड़ा हरियाणा में, वहाँ 3 मुद्दे थे और गहन मुद्दे थे, जवान पहलवान किसान। उसके बावजूद भी हमें शिकस्त दिया गया। ये कहीं न कहीं तंत्र की जीत है, लोकतंत्र की हार। दोबारा ठीक है, अब दिल्ली पर आ जाए। दिल्ली पे आ रहे, दिल्ली पे जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं बनेगी, दिल्ली में किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सवाल ये है क्या शीला दीक्षित जैसा कोई फेस है आपके पास जिस पर दिल्ली की जनता विश्वास कर सके? क्योंकि जनता अगर याद रखती है तो शीला दीक्षित की सरकार को याद रखती है, वो कांग्रेस की सरकार को याद नहीं रखती। देखिए, कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित जी के नेतृत्व में चल रही थी। कांग्रेस पार्टी में भी है, एक से एक कद्दावर नेता है। कांग्रेस का अध्यक्ष बदलने में आपको बरसों लग गए, अरसा लग गया, और यहाँ आप कह रहे हैं कि फेस पे फेस है। देखिए, कांग्रेस पार्टी को प्रदेश अध्यक्ष बदलने में टाइम इसलिए लगता है कि हमारे यहाँ बजाते चुनाव होता है। हमारे राहुल जी कह रहे हैं अध्यक्ष चाहे जो बने चलेगी परिवार की ही। शशि थरूर जी खड़े हुए थे, उसके बाद देखिए किस तरीके से शशि थरूर जी को संट कर दिया गया है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में वो कभी शामिल हुआ करते थे, अब उनको हटा दिया गया है। भाई तो वही हुआ ना कि आपके यहाँ पर्ची, आपके यहाँ नागपुर से पर्ची आती है, इसको सिलेक्शन करना। तो आपके यहाँ एक ही परिवार पर्ची लिख के देता है, वही चलता है, परिवार का चलता है। विधायक दल की बैठक होती है, उसके बाद मुख्यमंत्री चुना जाता है, पर्ची नहीं आती हमारे यहाँ। आपके यहाँ शायद कांग्रेस की गवर्नमेंट में कान में बोला जाता था कि फाइनेंस डिपार्टमेंट किसी और को देना है, मनमोहन जी को नहीं। इनमें पर्ची चलती होगी, कोई बात नहीं। इनमें